अस्सलाम वालेकुम। नसूह एक औरत नुमा आदमी था, बारीक आवाज़, बगैर दाढ़ी, नाजुक अंदाम मर्द। वो अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत से फ़ायदा उठाते हुए जनाना हम्माम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी उसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी उसे औरत समझते थे। ये तरीक़ा उसके लिए ज़रिया माश भी था और अपने नफ्स की तस्कीन का सामान भी। कई बार ज़मीर के मलामत करने पर उसने काम से तौबा भी कर ली, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हम्माम गई। हम्माम और मसाज करने के बाद पता चला कि उसका बहुत कीमती हार खो गया है। उसने सबकी तलाशी का हुक्म दिया। सबकी तलाशी ली गई, लेकिन हार नहीं मिला। नसूह रुसवाई के डर से एक जगह छुप गया। जब उसने देखा कि शहजादी की कनीज़ें उसे तलाश कर रही हैं, तो सच्चे दिल से खुदा को पुकारा, उसकी बारगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये गलत काम नहीं करूँगा। मौला मेरी लाज रख ले। दुआ मांग ही रहा था कि अचानक बाहर से आवाज़ सुनाई दी कि नसूह को छोड़ दो, हार मिल गया है। उसकी जान में जान आई। नसूह ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली। कई दिनों से हम्माम न जाने पर एक दिन शहजादी ने उसे बुलावा भेजा कि हम्माम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसूह ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता। नसूह ने देखा कि इस शहर में रहना उसके लिए मुनासिब नहीं। सभी औरतें उससे मसाज लेना पसंद करती हैं, लिहाजा जितना भी माल गलत तरीके से कमाया था सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकल खड़ा हुआ और कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन उसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी। उसने सोचा कि यह किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है। जब तक इसका मालिक ना आ जाए तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ। लिहाजा उसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तिजारती काफिला रास्ता भूल गया और पहाड़ी के पास आ गया। काफिले के लोग प्यास की शिद्दत से निढाल थे। उन्होंने नसूह से पानी मांगा। नसूह ने सबको भैंस का दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफिले वालों ने नसूह से शहर जाने का रास्ता पूछा। उसने उनको आसान और करीबी रास्ता दिखाया। नसूह के अखलाक से मुतासिर होकर ताजिरों ने जाते हुए उसे बहुत सारा माल बतौर तोहफा दे दिया। नसूह ने इन पैसों से वहाँ कुआं खुदवाया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगीं। वो लोग नसूह को बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसूह की नेकी के चर्चे बादशाह तक जा पहुँचे। बादशाह के दिल में नसूह से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। इसने नसूह को पैगाम भेजा कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ़ ले आएं। लेकिन नसूह ने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत कर ली। बादशाह को बहुत हैरानी हुई, मगर उसकी बेनियाजी देखकर मिलने की तलब और बढ़ गई। बादशाह ने कहा, अगर वो नहीं आ सकते तो हम खुद उसके पास जाएंगे। जब बादशाह नसूह के इलाके में दाखिल हुआ, खुदा की तरफ से फरिश्ते को हुक्म हुआ कि इसकी रूह कब्ज़ कर ले। चूँकि बादशाह बतौर अक़ीदतमंद नसूह से मिलने आ रहा था और रियाया भी नसूह से अक़ीदत रखती थी, इसलिए नसूह को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया गया। नसूह ने अपने मुल्क में अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम किया। वही शहजादी जिसे भेस बदल कर हाथ लगाते हुए भी डरता था, उस शहजादी ने नसूह से शादी कर ली। एक दिन नसूह दरबार में बैठा लोगों की दाद रसी कर रहा था। एक शख्स दरबार में आया और कहने लगा कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी। बहुत तलाश किया मगर नहीं मिली, मेरी मदद फरमाएं। नसूह ने कहा, तुम्हारी भैंस मेरे पास है। आज जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसूह ने उसे बेशुमार मालो दौलत और इनाम व इकराम से नवाजा। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, है नसूह जान लो, ना मैं इंसान हूँ और न ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दो फरिश्ते तुम्हारे इम्तिहान के लिए भेजे गए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हें मुबारक हो। ये सब तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये कहकर वो दोनों फरिश्ते नज़रों से गायब हो गए। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।